नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूं रूहानी। पाकिस्तान कहने को तो भारत का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन पड़ोसी जैसा कोई रिश्ता पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ कभी रखा ही नहीं। हमेशा पीठ पर छुरा भोंका और अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा का गुस्सा फूटा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और स्पष्ट रूप से जिस तरह से एक बड़ी आतंकी घटना को कल हमारे सुरक्षा बलों ने विफल किया है, उसके बाद एक बड़ी यहाँ पर बात ये देखी जाती है, क्या पाकिस्तान अब भी कहेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि वे बेकसूर है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात की जाए, हर तरफ ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत चाहता है, पाकिस्तान जो है मसलाए कश्मीर का हल चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा कहता है मसलाए कश्मीर कुछ है ही नहीं, जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये गृह मंत्री अमित शाह भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन कल जिस तरह से 4 आतंकी सुबह के 5 बजे नगरोटा के कंट्रोल प्लाजा के वहां पर आते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकी जो है उनकी बौखलाहट सामने आती है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू वासी भागीदारी ले रहे हैं, कश्मीर वासी भागीदारी ले रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान जो है एक आतंकी साजिश रचता है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो ये भी कहा जा रहा है कि हम जो है वो पीओके लेकर रहेंगे। और आपको सीधी तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा का गुस्सा फूटा और भाजपा के तमाम नेता व कार्यकर्ता यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो अपना नकाब है शांति दूत का वो हटा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार भारत के खिलाफ जो है जहर भी उगलता है, पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें भी रचता है, और पाकिस्तान जो है पड़ोसी मुल्क होने का कोई भी दायित्व जो है वो नहीं निभाता है। ये भारत का वो तिरंगा है जिसकी आन बान और शान के लिए तमाम देशवासी जो है जीते हैं, मरते हैं, हमारे सुरक्षा बलों की शहादत होती है। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कल की जो घटना हुई है, एक तरफ से हमारे सुरक्षा बल जो है सीधे तौर पर तत्पर रहते हैं, और दूसरी तरफ से यहाँ पर अगर हम कहें आम नागरिक तो है वो यही कहना चाहते हैं कि हम इस झंडे के लिए यहाँ पर जीते हैं, हम इस झंडे के लिए मरते हैं। आतंकी सुबह 5 बजे आते हैं, उसके बाद एक ट्रक में सवार होते हैं, चावलों से लदा वो ट्रक होता है, और उसी के बाद कहीं ना कहीं जब चेकिंग होती है तो ड्राइवर उस ट्रक से भाग जाता है, जिसके बाद एक विशेष कैबिन जो ट्रक में बनाया गया होता है वहां पर चेकिंग की जाती है, तो अंदर से आतंकी अंधाधुंध जो है वो फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ये संकेत मिल जाता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, और वहीं से उन तमाम आतंकियों को खदेड़ने की जो है वो मशक्कत शुरू हो जाती है, वो कोशिश शुरू हो जाती है, और यही से शुरू होती है एक मुठभेड़, जिसमें बड़ी सफलता जो है वो मिलती है सुरक्षा बलों को, और उन तमाम आतंकियों को मार गिराया जाता है, उन तमाम आतंकियों का सफाया भी किया जाता है, उन तमाम आतंकियों को ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान की सरजमी में अगर आपको दाखिल होना है तो एकमात्र आपके लिए विकल्प यही है कि आप जिंदा बचकर नहीं जाओगे। हमारी भारतीय सेना तत्पर है, हमारे सीआरपीएफ के जवान तत्पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस तत्पर है, इंडियन आर्मी तत्पर है, हर एक व्यक्ति जो है अपने स्तर पर भारत के उस तिरंगे की आन बान और शान को समझता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आग भी उगलता रहा है और जहर भी उगलता रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारतीय सेना किसी से डरती नहीं है, भारतीय सेना डटकर मुकाबला करती है। देखिए यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता इनसे बात करें। सर, क्या लगता क्या है कि पाकिस्तान बेनकाब हुआ है? सर बताइए, आज का जो प्रदर्शन है क्या है? बिल्कुल, पाकिस्तान जो प्रस्त आतंकवादी हैं और जो पाकिस्तान प्रस्त यहाँ पर एक गद्दार गैंग है, वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ। और मैं अपने वीर जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपी और पैरामिलिट्री, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कुत्तों की तरह मारकर हमारे जम्मू कश्मीर के पता नहीं कितने लोगों की रक्षा की है, ये तो भगवान जानता है। आज यहाँ पर प्रेस क्लब में बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा पाकिस्तान जो आतंकवादियों का आका है इमरान खान का यहाँ पर पुतला फूंका गया, और भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। और जो हम साथ में जो ये एक गुपकार गैंग है, गद्दार गैंग है, उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं, जिसके पीछे कांग्रेस का ही पूरा रोल है, और कि हम यहाँ पर भाईचारा खत्म नहीं होने देना चाहते। ये तो वैसे बौखला गए हैं कि जैसे कांग्रेस बीजेपी का बढ़ता जनादा देकर ये वैसे घबरा गए हैं। धन्यवाद।
भारत अहम सवाल ये भी रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान खान हमेशा कहते हैं कि हम शांति दूत हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन लगातार अगर इसी तरह से भारत के खिलाफ साजिशें होंगी तो भारत को कहीं ना कहीं का कड़ा कदम उठाना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई साहब कि जो चोर तो कभी अपने आप को तो वो कहेगा नहीं कि हम चोर हैं, हमने चोरी की है, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर खुद कहने से कुछ नहीं होता, ये तो बुरी तरह बेनकाब हो गया है। और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हैं आधी से ज्यादा इसके ऊपर लग गई हैं और आधी से ज्यादा लगने वाली हैं। गुप्कार गैंग को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि मसला कश्मीर हल करने के लिए महबूबा मुफ्ती कह रही है आखिरी दम तक लड़ने वाले। कश्मीर का मसला तो हल कर दिया, वो किस खाम में है, वो तो हल हो गया। 370 थी जिसके लिए उनका खुद का राशन पानी बंद हो गया, उनका घर चलना बंद हो गया। कश्मीर का मसला हल हो गया, उनके घर का, उनका अपना जहां से वो इनकी इनकम आती थी वो मसला नहीं हल हुआ और वो कभी नहीं होगा। चलिए, साफ तौर पर गुप्कार डिक्लेरेशन, पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन बनाया गया जहां पर ये कहा गया कि धारा 370 की समाप्ति के पहले की स्थिति बहाल चाहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट संदेश उनको भी है जो तमाम नेता समय समय पर ये कहते हैं कि मसलाए कश्मीर हल करने के लिए हम कड़ी जद्दोजहद करने वाले हैं। हाल ही में महबूबा मुफ्ती रिहा भी हुई हैं और वो ये कह रही हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया आएगी? क्या इसके बाद भी ये कहा जाएगा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते खोलने होंगे? क्या इसके बाद भी महबूबा मुफ्ती अपने तमाम बयानों पर स्थिर रहेंगी? क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी घटना को विफल किया है, जिससे हमारे सुरक्षा बलों की जाबाजी भी सामने आई है और ये दिखाने की भी कोशिश की है कि भारत जो है वो सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि हमारे तमाम वीर जवान जो है वो सीमा पर भी तैनात है और इसी तरह से वो डरते नहीं है शहादत से, वो डरते नहीं है देश की रक्षा करने से। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।